Hello student, let us start a new chapter from secretarial practice debenture. हमने शेयर के बारे में देखा, सुना, पढ़ा. अब हम डिबेंचर के बारे में जानेंगे. In today's modern times, when joint stock companies need capital for a long time period, they issue shares or debentures to raise capital. मॉडर्न टाइम में जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है और उनको जब कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है लंबे समय के लिए, तो वो लोग शेयर इशू करते या डिबेंचर इशू करते टू रेज कैपिटल रेज करने के लिए वो कंपनी शेयर्स या डिबेंचर इशू करती है. डिबेंचर मीन्स बोरोड कैपिटल. डिबेंचर का मतलब है कैपिटल बोरो करना. Debenture is a document issued under the common seal of the company for raising debt and acknowledging the debt. Debenture ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का कॉमन सील से इशू किया, जिसमें कंपनी एक्नॉलेज भी करती है और रेजिंग भी डेप्ट, वो डेप्ट रेज करती है और एक्नॉलेजिंग द डेप्ट को भी एक्नॉलेज करती है. द इंटरेस्ट ऑन डेप्ट रेज थ्रू डिबेंचर इज पेड एट ए प्री डिटरमिन्ड रेट. जो इंटरेस्ट होता है वो डिबेंचर के ऊपर जो पे करना है वो प्री डिटरमिन्ड रेट होता है. फॉर दिस कंपनीज क्रिएट a floating charge on the assets of the company. जो कैसे क्रिएट कंपनी करती है, फ्लोटिंग चार्ज एज ए क्रिएट अ फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करती है ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी के एसेट्स के. नाउ डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर. द टर्म डिबेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डैबर मीनिंग डेप्ट. thus it can be said that debenture is a document denoting debt of the company. जो डिबेंचर का मीनिंग जो डेबर है, डेबर माने डेप्ट, और इट कैन बी सेड दैट डिबेंचर इज़ ए डॉक्यूमेंट. डिबेंचर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंडिकेट करता है कंपनी का डेप्ट के बारे में. डिबेंचर इज़ ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यूड अंडर द कंपनी सील ऑफ द कंपनी एक्नॉलेजिंग द डेप्ट. सर फ्रांसिस परमार ने बताया डिबेंचर का डेफिनेशन. डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट containing an acknowledgement of indebtedness issued by the company under its common seal and giving an undertaking to repay the debt at a specified rate or at the option of the company, and in the meantime to pay interest thereon at interval stated in debenture. डिबेंचर ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्नॉलेज किया है, जो कंपनी ने अपना कॉमन सील मार के कि ये जो है वो डेप्ट रीपे करेगी कंपनी, और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा, जो पे करना होगा, वो फिक्स और इंटरनल स्टेटेड जो डिबेंचर में मेंशन किया गया होगा उस इंटरवल में, मतलब उस समय के बाद, और उस का रेट के हिसाब से फिक्स रेट पे. डिबेंचर इज़ ए डॉक्यूमेंट इश्यूड अंडर द कंपनी सेल ऑफ द कंपनी, कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कॉमन सील होगा. एक्नॉलेज द डेप्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड अमाउंट. जो स्पेसिफाइड अमाउंट किया है वो एक्नॉलेज करती है कंपनी, वो रीपेमेंट करना है कंपनी के लिए, वो डेट है, कर्जा है. इन विच टिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड. जब तक वो प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड नहीं होता है. इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट इज पेएबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन किया हुआ है, स्पेसिफाइड किया है, उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा. अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के एसेट्स के जो क्रिएट होगा उसके ऊपर वो चार्ज क्रिएट होगा.
Thus, joint stock companies established under the Companies Act issues debentures for long-term capital requirement. long-term capital requirement के लिए कंपनी एक्ट के मुताबिक ये जो कंपनी एस्टैब्लिश हुई है वो डिबेंचर इश्यू करती है लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए. द डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आफ्टर ए फिक्स पीरियड के बाद डिबेंचर रिडीम कर सकते. अ रिलेशनशिप of debtor and creditor is created between the company and the debenture holder. ये रिलेशन होगा डेप्टर और क्रेडिटर के बीच का, और अ रिलेशन ऑफ द डेटर एंड क्रेडिटर, ये रिलेशन क्रिएट होगा बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच ऐसा एक डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट होगा. The debenture holder does not get a right to vote in company. A debenture holder को वो कंपनी में वोट देने का राइट नहीं है. एंड ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेंट नहीं कर सकता. बट डिबेंचर होल्डर कैन अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट. अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए डिबेंचर होल्डर डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकता है. व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, द डिबेंचर होल्डर आर पेड देयर मनी ऑन प्रायोरिटी बेसिस. सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पैसा पे किया जाएगा बाई सेलिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो भी एसेट्स होगा उसको बेच के सबसे पहले लिक्विडेशन के टाइम पे डिबेंचर होल्डर को अपना पैसा मिलेगा, पे किया जाएगा. टाइप्स ऑफ डिबेंचर. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक द कंपनी मैनेजमेंट इश्यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर. पब्लिक की कन्वीनियंस के मुताबिक कंपनी के मैनेजर जो है वो अलग अलग टाइप के डिबेंचर इश्यू करते हैं. डिबेंचर होल्डर्स गिव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू द सिक्योरिटी ऑफ देयर मनी. जो भी मनी इन्वेस्ट कर रहा है उसका जो डिबेंचर होल्डर जो होता है उसको अटमोस्ट इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा उसकी सिक्योरिटी के लिए. टाइप्स ऑफ डिबेंचर जो है मॉर्गेज डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर FCD, partly convertible debenture that is PCD, and non-convertible debentures that is NCD. Now mortgage debenture, if the company by issuing such debentures create a charge on the assets which can be fixed charge or floating charge, the company has to obtain the approval of the trustee of debenture holders before taking any decision regarding these assets. At the time of liquidation, the debenture holder have the first right on the asset of the company. तो कंपनी जब ये मॉर्गेज डिबेंचर इश्यू करती है तो क्रिएट ए चार्ज ऑन द एसेट्स विच कैन बी फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज होगा. द कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ द डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर ने जो ट्रस्टी बनाया उसका अप्रूवल होना ज़रूरी है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग दिस एसेट्स. ये एसेट्स के बारे में जो कोई भी डिसीजन लेगा और जब लिक्विडेशन होगा तो डिबेंचर होल्डर हैव द फर्स्ट राइट टू ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी. कंपनी की एसेट में सबसे पहला राइट डिबेंचर होल्डर का होगा. फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स FCD, in accordance with the agreement with debenture holders on completion of the specified time period, these debentures are converted into equity shares. ये फुल्ली कन्वर्टेबल शेयर डिबेंचर्स जो है वो कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के बाद उस जो समय उसका पूरा हो जाएगा ये सारा डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा. द कंपनी गिव्स 2 ऑप्शंस टू होल्डर्स. ये डिबेंचर होल्डर को 2 ऑप्शन दिया जाएगा टू रिडीम द डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स को रिडीम करे, और टू टेक इक्विटी शेयर्स ऑफ द शेयर अमाउंट, और जो अमाउंट है उसका जो इक्विटी शेयर्स उसके सामने मिले. इफ़ द डिबेंचर होल्डर ऑप्ट फॉर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अगर फुल्ली डिबेंचर कन्वर्ट ऑप्शन लेता है,
then his rights as creditor come to an end and he gets right as equity shareholder. और जब फुल्ली कन्वर्टेबल में कन्वर्ट कर देता है तो उसका राइट जो है वो क्रेडिटर से निकल जाएगा एंड वो इक्विटी शेयर होल्डर का राइट मिलेगा. पार्टली कन्वर्टेबल, हियर द डिबेंचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा. व्हेन 1 पार्ट इज़ फुल्ली कन्वर्टेबल, उसमें एक पार्ट पूरा कन्वर्टेबल होगा एंड द अदर पार्ट इज़ नॉन कन्वर्टेबल, दूसरा पार्ट नॉन कन्वर्टेबल होगा. इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड अगेंस्ट द कन्वर्टेबल पार्ट वाइल द नॉन कन्वर्टेबल पार्ट इज़ रिडीम. जो इक्विटी शेयर्स है वो इश्यू होगा जो कन्वर्टेबल पार्ट है उसके सामने एंड नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के सामने, वाइल द नॉन कन्वर्टेबल पार्ट इज़ रिडीम. जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट होगा वो रिडीम हो जाएगा. लास्ट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. दिस डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. ये जो भी होगा वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा. द होल्डर्स आर पेड देयर मनी बैक. इनका जो भी ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स है उसको अपना पैसा तभी मिलेगा बाय रिडेम्पशन एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया है उसका एंड के बाद उसका रिडेम्पशन होगा और तब उसको ये सारा पैसा उसको वापस मिलेगा. सो वी हैव सीन इन दिस लेक्चर the meaning of definition of debentures and types of debentures. Here we stop our lecture. Next lecture we'll see the procedure of issue of debentures. Thank you.